हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन यादव और आज मैं बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद मैंने बताया कि फॉर्मूला मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे। आज मैं बताने वाला हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे और नेचर ऑफ रूट्स आप कैसे बताओगे कि रूट्स के नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप बता सकते हो कि इसके जो रूट्स होंगे उसके नेचर क्या होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का वो 2 होता है। तो इसके जो रूट्स होंगे वह 2 होंगे, एक होगा अल्फा और अनदर होगा बीटा। ठीक है, एक अल्फा दूसरा बीटा होगा। ठीक है, तो उसका नेचर निकालने से पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करेगा रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझो कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, जो कोई ट्रायंगल जो बना ना इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, और कहीं के डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथ्स में इस सिंबल को डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे आप वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखो कि आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप नेचर बताओगे। अब यहाँ पे देख लो, सपोज करो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ए हो गया। अब सपोज करो अगर डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो आपके जो दो रूट्स होंगे वह रियल एंड इक्वल होंगे। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और आंसर हमारा 0 आए तो समझ लो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, वही अगर जो डेल्टा की वैल्यू है वह ग्रेटर देन 0 आए। ग्रेटर देन 0 का मतलब जो आंसर है आपका पॉजिटिव आए। ग्रेटर देन 0 मतलब आंसर जो आपका आने वाला है अगर पॉजिटिव आए तो जो रूट्स होंगे वह रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर यही डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आए, लेस देन 0 का मतलब हुआ कि आपका आंसर अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आ रहा है वह नेगेटिव आ रहा है तो जो इसके रूट्स होंगे वह नॉट रियल होंगे। माइंड में रख लो कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद वो वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम अपना आंसर चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है। आंसर अगर 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। आंसर अगर ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आएगा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। आंसर अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब रूट्स नॉट रियल होंगे। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। जैसे हमने क्वेश्चन एक लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 विद किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमें क्या मिलेगा कि x के प्लेस पे या नथिंग मींस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और b के प्लेस पे क्या है 7 तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7 और c के प्लेस पे क्या है -1 तो c इक्वल टू हो जाएगा -1। कंपेयर करके सबसे पहले a b और c हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका आ जाएगा 53। जो हमको डिस्क्रिमिनेंट आया वो कितना आया 53। अगर सिर्फ हमको क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बस हम यहां तक निकाल के छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ नेचर ऑफ रूट्स पूछे या ओनली फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसके आगे हम और करेंगे, क्या करेंगे, अब इसका आंसर देखो अब हमने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, अब हमको बताना है कि इसका नेचर कैसा है। तो आंसर क्या आया है पॉजिटिव आया है, 0 आया है नहीं, नेगेटिव आया है नहीं, आंसर क्या है 53, मतलब पॉजिटिव नंबर आया है। इसका मतलब पॉजिटिव में क्या होता है रियल एंड अनइक्वल। तो लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ये हो जाएगा आपका नेचर ऑफ द रूट्स और ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करो, कंपेयर करके आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आप इसका नेचर बता सकते हो इसके हेल्प से। 0 है तो रियल एंड इक्वल, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल, लेस देन 0 है तो नॉट रियल। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी आप समझ गए होंगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, देखो यार कुछ तो जाने वाला है नहीं आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आपका बुक के लेता हूँ, 2y² - 7y + 2 = 0, मान लो एक क्वेश्चन है। अब हमको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमको इसके रूट्स का नेचर बताना है, ठीक है, कैसा नेचर है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए देखो आप डायरेक्ट करते हैं, आप कंपेयर करोगे ax² + bx + c से, किससे कंपेयर करोगे ax² + bx + c = 0, सेंटेंस आप लिख सकते हो। कंपेयर करोगे तो a के प्लेस पे 2 है, मतलब a की वैल्यू 2, b के प्लेस पे -7, तो b की वैल्यू क्या हो गया -7, c के प्लेस पे +2 है तो c की वैल्यू क्या हो गई 2। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख देंगे, क्या होता है b² - 4ac। देखो b की वैल्यू -7 के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 49, माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 49 - 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 49 और -16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33। जो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई 49 - 16 = 33, वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। अब मैं पूछूं इसका रूट्स कैसा होगा भाई, तो पॉजिटिव आ रहा है तो ये रियल एंड अनइक्वल। तो द रूट्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 रूट होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, अल्फा एंड बीटा। द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा बस। एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 3, लेते हैं थोड़ा रूट वाला। √2x² + 4x + 2√2 = 0। यह है, इसका हमको फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट और उसके बाद बताना है नेचर ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो हमें मिलेगा a = √2 और b = 4 एंड c = देख लो c = क्या मिलेगा
c इक्वल टू 2√2। ये हो गया ए बी सी, कंपेयर करके निकाल दिया। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है √2 और सी की वैल्यू क्या है 2√2। ध्यान दो 16 माइनस, अब देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 16। जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 16 माइनस 16 क्या आएगा 0 आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स क्या होता है रियल एंड इक्वल। तो बोलेंगे नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे फाइंड आउट करना है आपको डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करिए, और बोर्ड का एग्जाम का टाइम टेबल आपका आ चुका है, तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, यही हमारी दुआ है। तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।